नाम की स्पेलिंग में इतनी ताकत है, क्यों हमें जीरो से हीरो बना देगी? बिल्कुल बिल्कुल हमें जीरो से हीरो बनाने की ताकत नेम के स्पेलिंग रखती हैं। किसी का नाम अगर सही से अलाइन नहीं है, जीवन में कौन कौन सी दिक्कतें मुख्यतः आपने देखी हैं? हर जगह आपका नाम खराब खराब और बदनामी में। कितने परसेंट लोगों के नाम अक्सर आपने गलत ही देखे हैं? सभी के गलत देखें, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी है, चाहे वो आपके नेम के स्पेलिंग है, वो देखने पड़ते हैं कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कितना जा रहे हैं। कोई अपने ग्रहों पे काम क्यों ना करे, कोई नंबर के जरिए अपने नाम को ही अलाइन क्यों करे? हर चीज को साथ लेके चलते हैं ताकि कोई चीज ऐसी छूट ना जाए जो आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। क्या हम नंबर्स के जरिए समझ सकते हैं कि हमारा नाम किस पर आना चाहिए? अब पेरेंट्स पंडित जी के पास नहीं जाते, मुझसे आके पूछते हैं, मैडम बताइए इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, कौन से नेम के स्पेलिंग रखूं? एक नंबर किसी का अगर मूलांक है तो उसके नाम की स्पेलिंग कहाँ पे सेट होनी चाहिए? आपके नेम की स्पेलिंग हमेशा नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 3 पे, कहीं भी आपके जो नेम की स्पेलिंग है वो नंबर पी से स्टार्ट ना हो, नंबर पी से स्टार्ट ना हो। आप कोई भी काम कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमेशा दुनिया जहान में बदनाम ही रहें। क्या कनिका जी, सारे लोगों को अपने नाम को अलाइन करने की जरूरत होती है या कुछ कुछ लोगों को इसकी जरूरत होती हम नेम के स्पेलिंग में कुछ एक हेरा फेर करते हैं, या तो डबल आई लगा देते हैं या ए बढ़ा देते हैं। अब चांदनी को चांदना नहीं कर सकती, मैं चांदनी ही रखूंगी। बच्चों का एक ही नाम रखिए, जो आपने स्कूल में लिखवा रखा है वही नाम आप बच्चों को घर में भी बोलना शुरू कीजिए। डबल नाम लेके चलेंगे तो दो नाव में पैर रखेंगे, आप डूबेंगे ही डूबेंगे, आप डूबेंगे ही डूबेंगे। जिनकी भी दो डेट ऑफ बर्थ होती है, अक्सर वो लोग लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल ही कर रहे हैं। है। 2 नंबर वालों को अपने नाम के स्पेलिंग का जो अलाइनमेंट है वो कैसे करना चाहिए? नंबर 2 वाले कभी भी अपने नेम के स्पेलिंग को नंबर 6 पे नहीं लेके जाइए। नंबर 2 का सबसे परम दुश्मन नंबर 9 ही है। अगर आप नंबर 2 से रूल करते हैं तो आपके नेम की स्पेलिंग हमेशा पे होना चाहिए, के पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खूब मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस मिलते मिलते रह जाती है। 3 नंबर वालों को कभी भी अपना जो नाम है वो नंबर पे लेकर नहीं जाना चाहिए। नाम की स्पेलिंग बदलते ही क्या तुरंत हमको असर दिख सकता है? हाँ, 20 से 21 दिन में हम रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो आप कह रही हैं बच्चों का निक नेम नहीं होना चाहिए? निकनेम नहीं होना चाहिए, आपको बच्चों को निकनेम से नहीं बुलाना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ है इसका 8, नेम के स्पेलिंग है नंबर 9, तो इसको चोटे नहीं लगेंगे तो किसको लगेंगे? जिनके नाम अलाइन नहीं है उनकी घर में भी कोई औकात नहीं। नेम के स्पेलिंग नंबर 4 के ऊपर 8 के ऊपर है तो कोर्ट कचहरी और जेल के लिए आप तैयार रहिए। कोर्ट कचहरी और जेल के लिए आप तैयार रहिए। तो कभी नंबर से, कभी नाम से, कभी ग्रहों से, कभी वास्तु से और कभी आपकी बताई तरकीब जो आपके दिमाग में आती है उससे बहुत कुछ बदलने की कोशिश आप करते रहें, लेकिन नाम की स्पेलिंग आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। आपके नाम में वो ताकत है जो आपको शीर्ष पे पहुंचा सकती है। तो फर्श से अर्श तक का सफर आपको अगर तय करना है आपके नाम की स्पेलिंग के जरिए, तो बिल्कुल ठीक पॉडकास्ट आप देखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद कनिका। हर सोमवार शाम 6 बजे हम आपसे यही मिलते हैं और जब मैं आता हूं आपसे बतियाने के लिए, तो मेरे साथ आपके जीवन में रंग भरने का काम करती हैं वो जो कहती नहीं है, गारंटी देती हैं 40 दिन की। और 40 दिन में आप कहां से कहां पहुंचते हैं आपके टेस्टिमोनियल चीख चीख के बता रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल। कनिका जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शानदार। तो आज मेरे व्यूअर्स के नाम की स्पेलिंग से उनकी किस्मत बदलने का काम करते हैं। बिल्कुल नाम की स्पेलिंग में इतनी ताकत है, क्यों हमें जीरो से हीरो बना देगी? बिल्कुल हमें जीरो से हीरो बनाने की ताकत नेम के स्पेलिंग रखती हैं। और अगर एग्जाम्पल बताऊं तो फिर दोबारा वही रिपीट करूंगी, राम से बड़ा राम का नाम, श्री राम। उनका नाम लेकर पत्थर भी अगर डाला समुंदर में तो वो भी तैर गया। तो हम अपने नाम को भी उतने पावरफुल में लेके आ सकते हैं, एक उसको अलाइन करके डेट ऑफ बर्थ के साथ। फिर देखिए जो आपका नाम है वो फर्श से अर्श तक जाता है। ये आपके नेम के स्पेलिंग जब चेंज होते हैं आपको खुद पता लगता है। लेकिन इतने सारे लोग आपके पास एज ए क्लाइंट आते हैं, कितने परसेंट लोगों के नाम अक्सर आपने गलत ही देखे हैं जो अलाइन नहीं होते हैं? सभी के गलत देखे हैं मैंने, मोस्टली लोगों के नाम। क्योंकि आपने कभी तो यहाँ तो अपने पिताजी के नाम पे अपने बच्चे का नाम रख दिया या माताजी के नाम पे रख दिया अगर बिटिया है। तो मैंने हमेशा नेम की स्पेलिंग गलत ही देखी है। आजकल तो बच्चे लोग निकाल लेते हैं गूगल से नेम, और त्रिवेणी, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम रखते हैं जो लिए भी नहीं जाते कई बार मुंह से। वो हमेशा बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं वो नेम के स्पेलिंग। चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी है, चाहे वो आप हैं, आपके नेम के स्पेलिंग है, वो देखने पड़ते हैं कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कितना जा रहे हैं, कितना आपको आशीर्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कनिका जी, ये नाम बदलने से ना जो बदलाव हम सोचते हैं ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजी है, होता कुछ नहीं है।
अगर साइकोलॉजी होते तो फिर हमारे जितने बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या जो मूवीज आती हैं वो सबके वो नहीं चेंज करते। उन्होंने भी तो चेंज करी, तभी तो उन्होंने रिजल्ट लिए न्यूमरोलॉजी से। अमिताभ बच्चन जी, मैंने अभिषेक बच्चन जी की आपके पॉडकास्ट में पहले भी बात करी थी, आज फिर दोबारा उनकी बात करती हूँ। अभिषेक बच्चन जी कुछ इतना कमाल एक्टिंग में नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा अमिताभ बच्चन जी को, किससे पूछा होगा, उनके नेम की स्पेलिंग में अभिषेक ए बच्चन जोड़ा गया। आप देखिए आज वो जो कबड्डी की टीम चला रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, कितना अच्छा चल रहा है, सीरीज भी उनको मिलने लग गई, वो वेब सीरीज भी कर रहे हैं। तो थोड़ी सी नेम के स्पेलिंग को देखकर अगर आप चलते हैं तो नेम के स्पेलिंग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई अपने ग्रहों पे काम क्यों ना करे, कोई अपने वास्तु पे काम क्यों ना करे, कोई नंबर के जरिए अपने नाम को ही अलाइन क्यों करे? मैं हर चीज को अलाइन करती हूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ को उपायों द्वारा, जो आपके मिसिंग नंबर होते हैं वो रेमेडीज द्वारा, और नेम के स्पेलिंग, यानी कि हर चीज को साथ लेके चलते हैं ताकि कोई चीज ऐसी छूट ना जाए जो आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। सबसे बड़ा होता है आपका नाम, आपका नाम आपको कितना आगे लेके जाता है, आप कितनी जल्दी फेमस हो जाते हो, आप कितनी जल्दी, अब कोई एक नाम देखा होगा आपने, जैसे ऑफिस के अंदर आता होगा, यहाँ पे आपके जहाँ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई एक शख्स आया कि आप बस आपका माथे पे तोड़ियां पड़ जाती हैं, यार ये इंसान क्यों आ गया। मतलब किसी बंदे का सिर्फ नाम लेने से ही आपके अंदर तिलमिलाहट मच जाती है, यार ये बंदा नहीं आना चाहिए मेरे सामने। तो आपका नाम कहीं ना कहीं इतना खराब हो जाता है, उसकी वाइब्रेशन इतनी गंदी हो जाती है, खराब हो जाती हैं कि लोग आपका नाम लेने से भी कतराते हैं। यानी कि गॉसिप का जो मुद्दा होता है वो आप ही होते हो। तो क्यों ना वो नेम की स्पेलिंग ठीक करके वाहवाही लूटिए आप, आपका नाम रातों रात जो है फेमस हो, लोग आपके नाम को मतलब बहुत प्यार से ले, इज्जत से ले, ऐसा कीजिए। क्यों बदनामी की तरफ जाना है आप? तो क्या हम नंबर्स के जरिए समझ सकते हैं कि हमारा नाम किस पर आना चाहिए? बिल्कुल, नंबरों के द्वारा हम समझते हैं कि आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपका नेम की स्पेलिंग किसके ऊपर जाना चाहिए। अभी तो जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हो रहे हैं, अब पेरेंट्स जो हैं पंडित जी के पास नहीं जाते, मुझसे आके पूछते हैं, मैडम बताइए इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, कौन से नेम के स्पेलिंग रखूं। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग अवेयर हो रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को समझ पा रहे हैं। उसके बाद बच्चों को हेल्थ इश्यू आना, बच्चों को एजुकेशन में दिक्कत आना, कहीं दिक्कत नहीं आती। जो आप लोगों ने जो फेस किया होता है वो आपके बच्चे फेस नहीं करते हैं। ये बात आप समझते हो और आप मेरे पास आते हो। जो सवालों के साथ साथ हम 1 से 9 नंबर का मैकेनिज्म भी आपसे समझते हैं। तो एक नंबर किसी का अगर मूलांक है तो उसके नाम की स्पेलिंग कहाँ पे सेट होनी चाहिए? देखिए, अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि 1, 10, 19, 28 तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। आपके नेम की स्पेलिंग, मूलांक और भाग्यांक को भी देख के चलिए। आपके नेम की स्पेलिंग हमेशा नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 3 पे, इन पे आपके नेम के स्पेलिंग जरूर होने चाहिए, जो भी नंबर 1 से रूल करते हैं। लेकिन ये देख लीजिएगा कि मूलांक के साथ भाग्यांक कौन बैठा हुआ है, एंटी तो नहीं बैठा हुआ। उस हिसाब से आप अपने नेम की स्पेलिंग सेट कीजिए, जो नंबर मैंने आपको बोल रखे हैं। यहाँ पे कहीं भी आपके जो नेम की स्पेलिंग है वो नंबर पी से स्टार्ट ना हो। अक्सर मैंने देखा है मूलांक 1 वालों के हमेशा नेम की स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि नंबर 8 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो नंबर 1 से रूल कर रहे हैं और नंबर आ गया है पी, नंबर 8 का, तो आप स्ट्रगल करेंगे। आप कोई भी काम कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमेशा दुनिया जहान में बदनाम ही रहेंगे। लेकिन अब आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि अल्फाबेट में पी 8 नंबर पे तो आता नहीं है, हाँ, तो फिर ये कैसे हाँ, हुआ, वो ये नहीं, दिमाग मत लगाइएगा। उसके लिए मैंने नंबर्स दे दिए नीचे। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। लेकिन क्या करिएगा जी, सारे लोगों को अपने नाम को अलाइन करने की जरूरत होती है या कुछ कुछ लोगों को इसकी जरूरत होती है? मैं जब डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, कई बार मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं है, मैं बोल देती हूँ आपको नाम चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका नाम बिल्कुल ठीक है। पहले यहाँ पर ये समझा देती हूँ एक बात, अगर आपका नाम महेश है तो महेश ही रहेगा, आपका नाम चांदनी नहीं हो जाएगा। अगर आप चांदनी है तो आप गीता नहीं हो जाएंगी, आप चांदनी ही रहेंगी। लोगों को लगता है नेम चेंज कर दिया कि मैडम कुछ नया नाम रख देंगी हमारा। आपका नया नाम नहीं होता, सिर्फ हम नेम के स्पेलिंग में कुछ एक हेरा फेर करते हैं, या तो डबल आई लगा देते हैं या ए बढ़ा देते हैं। अब चांदनी को चांदना नहीं कर सकती, मैं चांदनी ही रखूंगी। इसमें जो बोलने में नाम को आपको अच्छा लगे, जो आपका नाम है वही रखूंगी। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो नेम चेंज करवा के आते हैं, भुवनेश का भुवनेश हो, पता नहीं क्या ही करवा रखा है उन्होंने, आगे ए एन बढ़वा दिए, वो नाम की भाषा ही चेंज हो गई। तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि जो आपका नाम जो है उसी के ऊपर रहे, ज्यादा उसके अंदर कोई भी छेड़खानी ना की जाए। सर नेम को चेंज करके फादर के नाम को बीच में लाके या मदर के नाम को बीच में लाके आपके नेम के स्पेलिंग को मैं बैलेंस करती हूँ और आपको बता देती हूँ कि आपके नेम के स्पेलिंग अब अलाइन हो गए हैं, अब आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम की जरूरत नहीं। लेकिन हमने कई बार देखा है कि एक ही शख्स के 2-2 नाम भी होते हैं। बिल्कुल। घर का कुछ और, स्कूल का कुछ और,
घर का कुछ और, ऑफिस का कुछ और। ये दो नाम में फिर आप कैसे सेट करती हैं स्पेलिंग को? दो नाम को मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप जो नाम बोल रहे थे घर में, आप कोई भी आप एक निकनेम आपने रख रखा है अपने बच्चों का, हम्म। लड्डू, गोलू, सोनू, मोनू, ये नहीं बोलने हैं। बच्चों का एक ही नाम रखिए, जो आपने स्कूल में लिखवा रखा है वही नाम आप बच्चों को घर में भी बोलना शुरू कीजिए। इससे बच्चों के दो नाम के स्पेलिंग वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको उनके नेम के स्पेलिंग कहीं ना कहीं उस बच्चे के ऊपर स्ट्रगलिंग ले आते हैं, इसलिए एक ही नाम यूज कीजिए बच्चे का। बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। कई लोग बिजनेस के अंदर भी, नाम तो बिजनेस में कुछ और है लेकिन वो पूरे जगत में कुछ और नाम से फेमस है। राजू, मोनू, सोनू, अरे वो सोनू की दुकान है, अरे वो राजू की दुकान है, अरे ये उसकी दुकान है। तो आप वहां पर भी अपना वो नाम रखिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, जो आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर है। डबल नाम लेके चलेंगे तो दो नाव में पैर रखेंगे, आप डूबेंगे ही डूबेंगे। तो दो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नाम की बात नहीं करती, डेट ऑफ बर्थ की बात भी साथ में मैं करना चाहती हूँ। दो डेट ऑफ बर्थ लेके चलते हैं हमेशा। जिनकी भी दो डेट ऑफ बर्थ होती है, हम जब पैदा हुए तब ये थी, सर्टिफिकेट्स पे ये हैं। अक्सर वो लोग लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल ही कर रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं समझ भी रहे होंगे मेरी बात को और देख भी रहे होंगे कि जो मैं बात कह रही हूँ वो कितनी सच है। आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि जो चिट्ठी आनी है कुदरत की तरफ से, जो ब्लेसिंग्स आनी है, जो आशीर्वाद आना है, वो प्रॉपर आ ही नहीं पा रहा। वो किसको आशीर्वाद दे, आपको दे या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, दोनों ही चेंज होगी, दोनों ग्रह ही चेंज हो गए आपके, तो कहाँ जाए आपकी ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल ही करते हैं। लेकिन दो नंबर वालों को अपने नाम के स्पेलिंग का जो अलाइनमेंट है वो कैसे करना चाहिए? नंबर 2 से आप रूल करते हैं तो अक्सर अपने नेम के स्पेलिंग को आप नंबर 5 पे लेके जाइए, नंबर 1 पे लेके जाइए। नंबर 2 वाले कभी भी अपने नेम के स्पेलिंग को नंबर 6 पे नहीं लेके जाइए, नंबर 9 पे नहीं लेके जाइए। मैं कई बार देखती हूँ कई लोग डेट ऑफ बर्थ लेकर आते हैं, मैडम हमने खुद ठीक कर दिए, नंबर 9 पे नेम के स्पेलिंग ले जाते हैं। नंबर 2 का सबसे परम दुश्मन नंबर 9 ही है और नंबर 6 ही है। अपने दुश्मन के ऊपर आप नेम की स्पेलिंग ले आओगे तो आप कितना फेमस हो जाओगे। जो आप हो रहे थे वहां से भी आपको कहना कि बदनामी का सामना करना पड़ जाएगा। तो अपने नेम के स्पेलिंग खुद ठीक नहीं करवाने हैं, किसी ना किसी विशेषज्ञ के पास जाना है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना है, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, आप जानते हो कि हाँ इसके पास जाकर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे नेम के स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे। तो आप वहां जाके अपने नेम के स्पेलिंग आप करेक्ट करिए, फिर देखिए किस तरह से आपकी गाड़ी चल निकलती है। अगर आप नंबर 2 से रूल करते हैं तो आपके नेम के स्पेलिंग हमेशा बी पे होना चाहिए, के पे होना चाहिए, आर पे होना चाहिए या फिर एन पे होना चाहिए, है ना। इस तरह से आपके अगर नेम के स्पेलिंग होंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ नंबर 2 वाले भी अपने नेम के स्पेलिंग कभी भी ओ पे ना लेकर जाएं, ओम प्रकाश हो गया, इस तरह से अपने नेम के स्पेलिंग ना कीजिए। लेकिन जब आप नाम के जरिए, स्पेलिंग्स के जरिए ये अलाइनमेंट करती हैं तो उससे पहले कुंडली और ग्रह भी देखती हैं? मैं कुंडली तो देखती नहीं हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपके नंबर्स देखती हूँ। तो नंबर के द्वारा मुझे पता लग जाता है कि आपके नेम के स्पेलिंग मुझे किस नंबर पे लेके जाने हैं। मैं जब ग्रहों की बात करती हूँ, क्योंकि आपने कुंडली बोला है, जब मैं ग्रहों की बात करती हूँ तो आपको ग्रह समझ में आते हैं, बुध है, शनि है, राहु है, तो मैं आपको उस हिसाब से समझाती हूँ कि आप इस नंबर से, इस प्लैनेट से रूल करते हैं। आपको समझाने का तरीका है, तो इसलिए आप समझ पाए कि आपके अंदर कौन सी पावर्स है, किस ग्रह, किस देवता से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए बताना पड़ता है। लेकिन कनका जी, हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खूब मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन सक्सेस मिलते मिलते रह जाती है। क्या ये गलत नाम की वजह से? गलत नाम की वजह से है, गलत प्रोफेशनल की वजह से है, गलत आचार व्यवहार की वजह से है। तो ये सब कुछ हम देखते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये नंबर आया है, इसकी जुबान बहुत कड़वी है, ये इंसान आया है, ये अपनी जुबान के जरिए ही अपने काम बिगाड़ लेता है, ये इंसान आया है, इसने कहीं ना कहीं कोई लफड़ा झोल खोट कर रखे हैं, हमें पता लगा, हम पहले बोल देते हैं। ये सब आपके साथ हो रहा है। आप अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए, आप अपनी जिद्दबाजी में अपनी जुबान के जरिए ही अपने काम खराब कर लेते हैं। तो पता लग जाता है, हमें फिर उनको समझाते बुझाते हैं। कुछ एक तो बात मानते हैं, जो मान जाते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, जो नहीं मानते वो फिर सक्सेस नहीं हो पाते। ठीक है, तो ऐसे 3 नंबर वालों की बात करते हैं, तो 3 नंबर वालों के नाम का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? 3 नंबर वालों को कभी भी अपना जो नाम है वो नंबर 6 पे लेकर नहीं जाना चाहिए, वो सबसे बड़ा इनका दुश्मन हो जाता है। नंबर 6 पे इनके नेम के स्पेलिंग आते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके नेम के स्पेलिंग एंटी हो जाते हैं। एंटी होने का मतलब ये हो जाता है कि आपको जो यश मिलना है समाज के अंदर वो नहीं मिलता है। तो इनके जो नेम के स्पेलिंग है हमेशा ए पे आने चाहिए, आई पे आने चाहिए, या जो इनके नेम के स्पेलिंग खुद के अपने नेम के स्पेलिंग है वो एल पे आ जाए। तो नंबर 3 को हम जब भी लाइन करते हैं तो बोलते हैं कि आपके ये अल्फाबेट होने चाहिए। मैं कुछ कुछ का नाम ले रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, नंबर एल पे आ जाए, एस पे आ जाए, तो इनके नेम के स्पेलिंग इन नेम के स्पेलिंग पे आने चाहिए। लेकिन कनिका जी, मन में सवाल ये भी आता है ना कि आपके पास हम नाम की स्पेलिंग बदलवाने आ रहे हैं,
तो आप हमारा पूरा नाम बदल देंगी या सिर्फ नाम की एक स्पेलिंग को आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ करेंगी? मैं सबसे पहले अपना एग्जांपल बताती हूँ। मेरे नेम के मेरा नाम है कनिका, ठीक है? मेरे नेम के स्पेलिंग बनते हैं KANIKA, पर मैंने जब चेंज किया मैंने करा KANEEKA, है तो ये भी कनिका वो भी कनिका। तो इस हिसाब से आपके नेम के स्पेलिंग चेंज करते हैं। इसके अंदर हम वॉवल्स भी देखते हैं, AIU, इसलिए बोलते हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। मतलब ऐसे आप खुद मत कीजिए, हम वॉवल्स भी देखते हैं कितने वॉवल्स आ रहे हैं, वो कितने सपोर्ट करते हैं आपको, उसको लेकर साथ चलते हैं, फिर आपके नेम के स्पेलिंग को हम आपके आशीर्वाद के तौर पे आपको देते हैं। लेकिन जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई उपाय वो हमें बताते हैं करने के लिए, तो उसमें एक समय दिया जाता है कि भाई 43 दिन, 51 दिन, 2 महीने, 1 महीने, उसके बाद असर करेगा। लेकिन नाम की स्पेलिंग बदलते ही क्या तुरंत हमको असर दिख सकता है? हमें असर तुरंत नहीं दिखता नेम के स्पेलिंग चेंज करने पे, लेकिन हाँ 20 से 21 दिन में हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हफ्ते के अंदर ही जब मैं आपके ईमेल आईडीज में चेंज करवाती हूँ, जब मैं सोशल मीडिया पे आपके नेम के स्पेलिंग चेंज करवाती हूँ, लोगों को ये भी भ्रम है कि नेम के स्पेलिंग मैडम शायद कहीं डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाएंगी। तो नेम के स्पेलिंग कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे चेंज नहीं होते, यानी कि आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे कहीं चेंज नहीं करवाती हूँ। वो जैसे रहते हैं वैसे रहने देती हूँ। मैं आपके नेम के स्पेलिंग चेंज करवाती हूँ कहाँ पे? सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो लोग देखेंगे और वो नाम एक्टिव हो जाएगा। और अगर न्यू बोर्न बेबी है तो मैं कहती हूँ आधार कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड जो बच्चे का बनता है, नया आधार कार्ड वगैरह पहचान पत्र यहाँ पे चेंज करवा लीजिए, इसको आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर एक एज के बाद आते हैं, 50 साल, 30 साल, 35 साल मेरे पास आ रहे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड बन चुके हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे चेंज कराती हूँ। आपको वहां से भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। तो कहते हैं मैडम ईमेल में कैसे चेंज करें? ईमेल तो होगी। तो मैं कहती हूँ जब आप लिखते हो तो विद रिगार्ड, मैं जो भी नाम दे रही हूँ, विद रिगार्ड कनिका बंसल, जो मैं नाम बताती हूँ, अब वो नाम कीजिए, तो नाम एक्टिव हो जाता है। आगे से घनश्याम भाई इतना बताऊं कि जॉब के अपॉर्चुनिटीज, काम के जो आप बिजनेस करते हैं उसकी अपने आप से आपके पास ऑर्डर आते हैं, यार तू ये काम कर रहा है, मेरे पास इसका ऑर्डर आया, तू ये पूरा कर दे। तो आपको खुद पता लगता है कि कितना नाम जब चेंज करते हैं कितना हमें इसका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कनिका जी, आजकल जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, जो ट्रेंड में है, या हमने कई फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी कपल्स को भी देखा है, तो वो मियाँ बीवी के आधे आधे नाम जोड़ के अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। बिल्कुल। तो क्या इस तरह से नाम हम रख सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहते हैं अपने नेम के स्पेलिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बार देख लेना चाहिए कि वो नेम के स्पेलिंग अल्फाबेट किससे स्टार्ट हो रहा है, एंटी कॉम्बिनेशन तो नहीं है, पूरा नेम का स्पेलिंग बच्चे को कहीं दिक्कत में तो नहीं ले आएगा। आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने जैसे बच्चे का नामकरण कर दिया, नामकरण करते ही आपका बच्चा बीमार हो गया, आईसीयू में चला गया, हॉस्पिटल में चला गया आपका बच्चा, वो कहीं ना कहीं नेम के स्पेलिंग उस बच्चे से अलाइन नहीं होते, जो भी आपने नाम रखा होता है। फिर आप चक्कर काटते हो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फिर आप कुछ दिन को नाम लेना बंद कर देते हैं, फिर आप एक निकनेम शुरू कर देते हैं उसका लेने के लिए प्यार से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चे दिक्कत का सामना करते हैं जब नेम के स्पेलिंग चेंज होते हैं। और कहीं ना कहीं आप उनको जब उनके निकनेम से बनाना शुरू करते हैं, वहां पर भी बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। तो उनका नेम का स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखिए, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से वो डेट ऑफ बर्थ उनका कहीं ना कहीं अलाइन होना चाहिए, मैच करना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा हमारी जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मालती रखा, करोड़ों रुपए खर्च करे उन्होंने उसके नेम के स्पेलिंग करेक्ट कराने के लिए, कि इसका नेम के स्पेलिंग इतने बढ़िया हो जाए। 15 तारीख को उनकी बेटिया पैदा होती है, 6 नंबर, 15 तारीख सबसे शुभ है, 1, 5, 6 वो भी तो आगे पीछे रख सकती थी, वो भी न्यूमरोलॉजी को समझती हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलती हैं। और इवन उन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग में भी कुछ ना कुछ चेंज किया है। और मालती का जो नेम के स्पेलिंग उन्होंने लेकर आई है वो भी इतने बढ़िया डेट ऑफ बर्थ उनका है, मतलब 1, 5, मतलब सूर्य भी आ गया, बुध भी आ गया और ट्रिएटल आ गया, शुक्राचार्य नंबर 6 के ऊपर। तो कितना बढ़िया उनकी बिटिया है, नेम, फेम, पैसा, वो तो वैसे सेलिब्रिटी की बिटिया है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी वो बच्चा आपको बहुत अच्छा ऊंचाइयां चढ़ते हुए आपको दिखाई देगा वो बच्चा। तो आप कह रही हैं बच्चों का निकनेम नहीं होना चाहिए? निकनेम नहीं होना चाहिए, आपको बच्चों को निकनेम से नहीं बुलाना चाहिए। हमेशा अपने बच्चों को आपके जो सर्टिफिकेट्स के ऊपर नंबर है, नाम है, उससे ही बुलाना चाहिए। आपने कई बार अपने घर में दादियों को, मम्मियों को बोलते सुना होगा, अपने पति का नाम मत लो या अपने बेटों का नाम मत लो, उनकी उम्र कम होती है, वो मुन्ना बोला करती थी, नाम नहीं लिया करती थी अपने बच्चों का, एक या अपने पिताजी के नाम से, किसी के नाम से उनको पुकारा करती थी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहती कि न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होगा, कैसे भी ना कैसे करके
कहीं ना कहीं वो जब उनको अपने रियल नाम से पुकारती थी, बुलाती थी, तो बच्चे लाइफ में सक्सेस होते थे कभी भी। ना तो कभी किसी को कैंसर हुआ, ना किसी का कभी बिजनेस फेल हुआ, ना कभी माता पिता वृद्धाश्रम में गए, बच्चों ने रिस्पेक्ट भी की माता पिता की। तो यहाँ पे सब चीजें आपके नेम की स्पेलिंग पे बहुत डिपेंड करती हैं। लेकिन कनिका जी, ऐसा हो सकता है कि एक नाम जो बचपन के दौरान या फिर 10, 15, 20 साल तक आपको सूट ना कर रहा हो, लेकिन आप जैसे ही 20 की दहलीज पार करते हैं या 20, 21, 22, 25 साल में जाते हैं, वही नाम आपको स्टार बना दे? वो नाम स्टार नहीं बना रहा है आपको। स्टार तो आप और ज्यादा बनने वाले हैं और ऊंचाइयां छूने वाले हैं, लेकिन जो पैमाना आपको मिलना है, मान लो आपको 100% मिलना है, 90% मिलना है, आपको 30% ही मिलेगा। तो हम तो टाइम खुश है ना उस 30% में, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें हाँ, 100% मिल रहा है। तो वही तो कह रही हूँ कि एक बार अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन कराना बहुत जरूरी है। रावण का नाम आज हर घर घर में लिया जाता है, क्या अच्छी तरह से लिया जाता है? नहीं। कैकई का नाम हर घर घर में क्या अच्छे से लिया जाता है? नहीं लिया जाता। सुरूपरखा का नाम क्या नहीं। ये नेम कोई अपनी बेटी का नाम कई नहीं रखना चाहता, सुरूपरखा क्यों नहीं? कहीं ना कहीं नाम आपका बदनाम है, खराब है, उसको आप ठीक करिए। हर बिटिया का नाम, हर माँ चाहती है मैं अपनी बिटिया का नाम सीता रख दूं, अपनी बिटिया का नाम राधे रख दूं। तो ये नाम देखिए कितनी प्योरिटी है। तो इस तरह नेम के स्पेलिंग को आप जानिए कि नेम के स्पेलिंग में कितनी पावर्स होती है। लेकिन कनिका बंसल जब आती है पॉडकास्ट में, तो वो अपनी केस स्टडी के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल। बताइए ना, किसी का नाम बदलते ही जीवन बदल गया। ऐसे केस स्टडी एक नहीं है घनश्याम भाई, बहुत सारी केस स्टडीज हैं। अगर यहाँ बात करेंगे तो शायद एक पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे बात करती हूँ कि एक बच्चा है, 8 साल का होगा, वो बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन हमेशा एक्सीडेंट हो जाना, चोटें लग जाना, छोटे बच्चों में हो जाता है, खेलने लग जाती है, लेकिन मेजर कभी पैर टूट गया, कभी रॉड डल गई, कभी हाथ टूट गया। उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, किसी ने कुछ कर दिया मेरे बेटे पे या कुछ कराया। उसने जादू टोना मंत्र तंत्र सब अपने बेटे पे करा लिए, लेकिन वो जो उसका रूटीन घूम रहा था ना एक्सीडेंट होने का, वो उसका चल ही रहा था, उसको चोटें लगी जा रही थी। पॉडकास्ट देखा होगा हम लोगों का, उसने मुझसे पूछा कि मैडम क्या आप मुझे बताओ, क्या इसके नेम के स्पेलिंग में कोई दिक्कत है, इसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, या किसी ने कुछ कर रखा है इसके ऊपर? मैं कहा पहले तो इस वहम से आ जाओ, किसी ने कुछ कर रखा है इसके ऊपर। किसी ने कुछ नहीं कर रखा है इसके ऊपर। डेट ऑफ बर्थ है इसका 8, नेम के स्पेलिंग है नंबर 9 पे इसके, तो इसको चोटें नहीं लगेंगी तो किसको लगेंगी? उसके यकीन मानना, उसके नेम की स्पेलिंग चेंज करे। मैंने कहा ये आपको भी लगेगा कि अभी तो 1 महीना हुआ है, बच के चल रहा है, 3 महीने रुक जाओ। अगर 3 महीने तक इसको कोई चोट भी नहीं लगती, आप समझना कि नेम के स्पेलिंग इसके एक्टिव हो गए। 3 महीने तक उस बच्चे को खरोच भी नहीं आई और वो आज भी बच्चा खेलता कूदता, अब वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले उसको हर महीने कोई पैर टूट गया, कभी हाथ टूट गया, कभी उसके कोई रोड डल गई, कभी कुछ, मतलब उसके मेजर एक्सीडेंट होते थे। एक नेम के स्पेलिंग ठीक करने से क्या फर्क पड़ता है? करवा के तो देखिए, तब पता लगता है आपको। लेकिन कनिका जी, इस बात को मैं ऐसे समझूं कि न्यूमरोलॉजी में काले जादू की, जादू टोने की, तंत्र मंत्र की कोई जगह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, हमें पता लग जाता है कि आपके ऊपर जादू टोना करा हुआ है, तंत्र मंत्र किया हुआ है, सब पता लगता है हम लोगों को। हम बता भी देते हैं जी हाँ आपके ऊपर करा हुआ है, किया कराया है, पता लगता है। ऐसा नहीं कि पता नहीं लगता है। फिर हम आपको उपाय बताते हैं उसके अलग से। लेकिन कनिका जी, किसी के नाम की स्पेलिंग परफेक्ट अलाइन है, बिल्कुल, तो उस पे ये जादू टोने का असर नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं है। करने वाले तो अपना काम करेंगे ही, क्रिया तो करेंगे ही, लेकिन हम आपको उपाय बताते हैं। जब आप मेरे क्लाइंट बनते हैं तो कुछ चीजें आपकी ऐसी बताती हूँ जिसे कराया आपके घर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाता। मतलब न्यूमरोलॉजी में जादू टोने की भी तोड़ है? बिल्कुल भी नहीं, न्यूमरोलॉजी से अलग मैटर है ये, अच्छा। अलग एक चैप्टर है। न्यूमरोलॉजी के ओके। अंदर कोई जादू टोना नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैं अलग आपको अपनी फील्ड से, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं करती, और भी बहुत सारी विद्याएं हैं। ओके। तो उसके जरिए हम बता देते हैं कि हाँ आपके ऊपर क्या कराया, आप इससे बच के चलिए। ओके, ठीक है। लेकिन किसी का नाम अगर सही से अलाइन नहीं है कनिका जी, तो उसके जीवन में कौन कौन सी दिक्कतें मुख्यतः आपने देखी हैं? अगर नेम के स्पेलिंग अलाइन नहीं है, सबसे पहले समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, कोई आपको सम्मान की नजर से नहीं देखेगा। कोई आपकी RW की मीटिंग होगी, आपको बुलाएंगे ही नहीं। या आप खड़े हैं तो आपको कोई मत ही लेना नहीं चाहेगा, अरे इससे क्या पूछना है, छोड़ो ये तो बेकार ही बात करेगा। आप ऑफिस के अंदर हैं, कोई आपसे राय नहीं लेगा, आप सबसे पीछे खड़े होंगे। या ऑफिस के अंदर हमेशा कोई भी चीज बुरी होगी तो आप ही का नाम आएगा। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आपके नेम के स्पेलिंग कहीं पे भी अलाइन नहीं होंगे। रिश्ते में, रिलेशनशिप्स के अंदर, इन लॉज के अंदर, हर जगह आपका नाम खराब और बदनाम ही रहेगा। तो बाहर की बात तो आपने बताई, जिनके नाम अलाइन नहीं है उनकी घर में भी कोई औकात नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, घर में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई बात जो कोई बाहर कोई बात नहीं सुन रहा तो घर में क्यों सुनेगा? आप सोचते हो घर में मैं अपनी चला लूंगा, बाहर तो चलती नहीं है, तो क्या होता है? आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत का आप सामना करते हैं। सम्मान तो कहीं नहीं ना मिलना, घर में नहीं मिलना और बाहर भी नहीं मिलना। और अगर नेम के स्पेलिंग नंबर 4 के ऊपर 8 के ऊपर है तो कोर्ट कचहरी और जेल के लिए आप तैयार रहिए। अच्छा, बिल्कुल।
अगर आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 4 और 8 के ऊपर है और कोर्ट कचहरी के आप चक्कर काट रहे हैं, तो एक बार नेम की स्पेलिंग चेक करके देखिए, आपके नेम की स्पेलिंग इन्हीं के ऊपर आ रहे होंगे। और बार-बार अगर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, किडनियाँ खराब हो चुकी हैं और आप डायलिसिस के ऊपर हैं, तो नेम की स्पेलिंग चेक करिए, नंबर 9 के ऊपर होंगे। कहीं न कहीं आपके नेम की स्पेलिंग हमें बता देते हैं कि खतरे की घंटी बज रही है इनके सर के ऊपर। तो इनको कैसे ठीक करना है, बता देते हैं हम लोग। लेकिन जहाँ कोई शख्स ऐसा आपके पास आया जिसने बताया कि भाई मेरी तो घर में कोई इज्जत है नहीं, घर में ना बीवी सुनती है ना बच्चे सुनते हैं, लेकिन आपने नंबर बदला तो फिर घर में उसकी हैसियत बन गई। घर में हैसियत घर में नहीं बनी, हम्म। समाज में भी बनी। वो हमारे आरडब्ल्यू का प्रधान भी बन गया, जिसे कोई पूछता नहीं था। ये तो जीता जाता मेरा एग्जाम्पल ऐसे हमारे यहीं सेक्टर में ही है, तो कोई नहीं पूछता था। मतलब वो कहीं खड़े भी हो जाए तो मतलब इनका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जबकि उनके पास इतनी नॉलेज, इतनी पावर्स, हर अधिकारी से उनकी फोन के ऊपर तुरंत बात हो जानी और उन्होंने मैटर सॉल्व करवा देने, लेकिन जब वो खड़े होते थे तो बेकार इंसान है, इससे क्या बात करनी है। वो कहते जब तक तो मैं अपने जॉब के अंदर था तब भी मेरा यही रहा। मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी इवन देन मुझसे बात नहीं करती थी या मेरे पीछे बैक बिचिंग करती थी। घर आता था तो बच्चे भी कहते थे मतलब पापा की कोई जरूरत नहीं है, मम्मी आप बता दो क्या काम करना है क्या नहीं, मैं घर में बैठा हूँ तो एक सोफे की तरह हूँ कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जब उन मतलब मेरे पास कब वो आए हैं, 60 साल की उम्र में मेरे पास आए हैं, 60 ईयर्स में, जब वो 60 साल के हो गए, तो जब उनके नेम के स्पेलिंग चेंज किए और जब हमारे वहां पे उनके जो चुनाव हुए आरडब्ल्यू के, उन्होंने कहा कि मैं भी खड़ा होता हूँ, सबने उनका मत दिया कि आप खड़े हो जाइए, जो उनको कोई पूछ नहीं रहा था। वो आरडब्ल्यू के प्रधान बने, लोग काम करने लगे, हमारे पूरे समाज में इज्जत बन गई क्योंकि प्रधान बन गए। अब जहां जहां उनकी जानकारी थी वो काम भी कराने लगे, मिनटों सेकंडों के अंदर फोन के ऊपर मैसेज आ जाना, हाँ जी ये काम हो जाएगा, काम बन जाएगा। प्रतिष्ठा बनी, मान बना, सम्मान बना, हो सकता है कि अब आने वाले वो चुनावों में भी खड़े हो जाए। अच्छा, इतना इतना नाम आपका जो है शाइन करने लग जाता है, आपका नाम चल निकल जाता है। तो ये मान लें कि अगर 30 40 50 साल तक भी आपकी कोई औकात नहीं थी, कोई वक़्त नहीं थी, उसके बाद भी आप जागते हैं तो ये ऑप्शन हमेशा बरकरार है। बिल्कुल बरकरार रहता है, बिल्कुल। फिर क्यों काजल ने काजोल किया, अजय देवगन जी ने नेम के स्पेलिंग अपने चेंज किए, और जो देशमुख जी हैं हमारे, तो उन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग, आयुष्मान खुराना जी ने करे, राजकुमार राव जी ने करे। जो फिल्मों की स्पेलिंग है, एक दूजे कब आई थी उसको तक, वहां तक न्यूमरोलॉजी गई, उसको तक ठीक किया उन्होंने। दृश्यम 2, जितनी भी फिल्में आप देखते हो सारी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होती है। तो आप देखिए धमाल करती हैं, आती हैं, कमाल करती हैं। लेकिन कनिका जी, फिर ऐसे कौन से नंबर की गलत सेटिंग है जिन पे कर्जा बहुत चढ़ जाता है? कौन से ऐसे नंबर हैं? देखिए, कौन से ऐसे नाम की स्पेलिंग है जो गलत नंबर पे जाती है? बिल्कुल आप नंबर 1 से रूल करते हैं, नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे ले गए, उठेंगे ही नहीं जिंदगी भर। कभी इसकी ईएमआई, कभी उसकी ईएमआई, कभी डिफॉल्टर आप हो जाओगे बैंकों के सामने। यहाँ पे हमें पता लगता है, आप आज सामने बैठते, मैं तो बोल देती हूँ कितने बैंकों का पैसा देना है आपको, बताइए। उसने सोचा कि शायद बीवी ने बता दिया, तुमने बताया, भाई इसने नहीं बताया, आपके नेम के स्पेलिंग। हमेशा हस्बैंड को लगता है कि वाइफ ने पहले मैडम को बता दिया होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जैसे सामने बैठते हैं, आपका सारा चिट्ठा मेरे सामने आ जाता है और मुझे पता लग जाता है कि आपके अफेयर्स हैं। फिर मैं चुपचाप हंसती रहती हूँ, वाइफ से बोलूंगी आप जरा जाना मेरे स्टाफ को किसी को बुला के लाना, आप ये करना। फिर मैं उसको बोलती हूँ जो आप कर रहे हो उसे स्टॉप कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें आपका सब कुछ पता है, कहाँ पे आप रुक गए हैं, कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, और कहाँ पे आपको बदनामी मिलने वाली है, स्कैम होने वाला है। मैं बोलती हूँ क्या स्कैम हो गया या होने वाला है आपके साथ? मैडम अभी पिछले साल ही पैसे निकल गए बैंक से, और फिर मैं पूछती हूँ कि किसी होटल में तो नहीं पकड़े गए? तो ये भी हो जाता है कई बार कि आपके साथ स्कैम हो जाता है, यानी कि आप वीडियो कॉल के जरिए आपको बुलाया जाता है, आपको फिर वो आप 5 लाख 10 लाख से भी नहीं छूटते हो आप लोग। तो ये भी कितने मेरे क्लाइंट साथ ऐसा स्कैम हुआ है, जो करके फिर मेरे पास आते हैं, मैडम अब बचा लो हमें। लेकिन कनिका जी, ऐसे कौन से नंबर्स की गलत अलाइनमेंट है जो बार बार आपको लोगों से धोखा ही दिलवाती है? अगर आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 7 के ऊपर है, आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 7 के ऊपर है, ना तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं लाइफ में, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमेशा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। आप कहीं भी जाएंगे, अरे अरे अच्छा ये उससे जा रहा है, यार इसको मना कर दो यार, मैं हूं नहीं। यहाँ लोग बात करेंगे, बात करते करते आपसे कह देंगे अच्छा यार मैं देखता हूँ, बताता हूँ तुझे। वो बताता हूँ कभी नहीं आता आपकी लाइफ के अंदर, आपकी डील ही नहीं पक्की होती। आपको ऑफिस में बैठे बैठे आपको घंटा हो जाएगा, आपको अंदर बुलाएगा ही नहीं इंसान। तो यहाँ पे नेम के स्पेलिंग कहीं ना कहीं आपके नंबर 7 के ऊपर होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, नोकिया कंपनी आपने सुनी होगी, नंबर 7 पे थी, कहाँ है आज? कोई नहीं उसको जानता। रिलायंस कंपनी, अनिल जी की अगर हम बात करें, नंबर 7, उन्होंने कितने इसके झटके खा रहे हैं। ये भी 2 भाइयों की कहानी है। देखिए, एक भाई नंबर 1 का है, जियो कंपनी नंबर 9 के ऊपर है,
और एक की नंबर 7 पे है। तो यहाँ पे आप समझिए न्यूमरोलॉजी को कि कितना वो न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं, और अपनी सारी कंपनीज नंबर 5 पे, नंबर 6 पे करते हैं। उन्हें कौन सा काम करना है ये भी वो, उनके पास कोई कभी थोड़ी ना किसी चीज की कि 10 न्यूमरोलॉजिस्ट इकट्ठे कर दें, लेकिन उनको पता है उन्हें क्या काम करना है। अनिल जी का नेम की स्पेलिंग भी गलत है और फर्म के नाम स्पेलिंग लेंस वो भी कहीं ना कहीं नेम के स्पेलिंग नंबर 7 पे है। और कितना लीगल मैटर्स, कितनी उनको कोर्ट कचहरियां या बैंक का हमेशा हमने देखा है, सुना भी है। तो इस तरह से आप समझिए, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ताकि आप समझ पाएं कि नंबर 7 हमेशा आपको कहना कि धोखा, डिसअपॉइंटमेंट देता है। अगर आपके नेम की स्पेलिंग, आपकी फर्म के नेम की स्पेलिंग भी या आपके खुद का नाम भी नंबर 7 पे आ गया तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। लेकिन कनिका जी, इसी का काउंटर सवाल फिर ये है कि आपने नोकिया की बात की, रिलायंस की बात की, ये शुरू होते ही तो ऐसे नहीं हुए थे। शुरू तो टॉप में थे, नोकिया हर किसी के हाथ में था, रिलायंस हर किसी की जबान पे था। ये आपको एकदम से टॉप पे लेके जाएगा। आपने शुरू की, स्टार्टअप है, फिर ऐसे आपको नीचे गिराता है कि आप उठ नहीं पाते हो दोबारा। नोकिया भी तो ऐसे हुआ था। हाँ। कहाँ था, आज कहाँ है, कोई नहीं जानता। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। अमेजोन की मैं बात करूं तो वो भी नंबर 7 पे आता था, लेकिन आज उन्होंने कुछ चेंजिंग्स करी उसके अंदर, तो आज वो भी ठीक है। तो चेंजिंग करनी पड़ती है नेम के स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। तो 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर वालों को अपने नाम का अलाइनमेंट किस नंबर पे करना चाहिए? नंबर 4 वालों को हमेशा अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे लेके जाने चाहिए, नंबर 6 पे लेके जाने चाहिए, नंबर 3 पे लेके जाने चाहिए, नंबर 1 पे लेके जाने चाहिए हमेशा। नंबर 4 वालों को कभी भी अपने नेम के स्पेलिंग ओ पे इस तरह से लेके नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे लेकर जाने से उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो इनको हमेशा देखना चाहिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरे नेम का स्पेलिंग पहला कहाँ स्टार्ट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा, आप हमारे पास आइए, फिर हम उसको लाइन करके दे देंगे आपको। फिर आप अपना अपना फर्म भी चलाइए, अपने नेम के स्पेलिंग भी चलाइए, और जो आपका बिजनेस कार्ड होता है उसके ऊपर आप छपाइए, आप कलर्स भी बता देते हैं और फिर देखिए। लेकिन कनका जी, माता पिता अक्सर कौन सी बड़ी गलती करते हैं अपने बच्चों का नाम रखने में? वो अक्सर अपने दादाजी पे, दादी के नाम पे या पुराने किसी भगवानों के नाम पे उसके नेम के स्पेलिंग रख देते हैं। और जब भगवान, हम हमेशा कहते हैं अपने अपने बच्चों के नेम के स्पेलिंग भगवानों पे रखो, लेकिन आप भगवान के आगे फिर गाली लगा देते हैं। जैसे आपने कोई भी, मैं भगवान का नाम ले लूंगी, कोई भी गाली निकाल दी उसके नाम के साथ, तू सुनता नहीं है, तू मानता नहीं है, तू करता नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप रखिए भगवान के नाम, लेकिन आपको फिर साथ देखिए कि आप उसको कितना, आप उसको प्योरिटी में लेके जाएंगे, कितनी उसकी मर्यादा, नाम की मर्यादा को कितना आप रखेंगे आप उसको। तो ये नाम के साथ उसकी मर्यादा को रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो नेम के स्पेलिंग हमेशा अपने बुजुर्गों पे, भगवानों के नाम पे रखो, लेकिन मर्यादा में भी रखो, और फिर नेम के स्पेलिंग अलाइन भी करो अपने साथ। अब नाम तो शांति है, पर घर में फिर रखी है शांति, ठीक है ना। आप हैं ब्रह्मचारी लेकिन घर में बच्चों की लाइन है, तो ये देखना पड़ता है आपके नेम के स्पेलिंग से कि आपका नाम कहाँ पे कहाँ फिट बैठता है। लेकिन ऐसे कौन से नंबरों का गलत अलाइनमेंट है जिनका बार बार एक्सीडेंट होता है? देखिए, नंबर 9 वाले अगर अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे, नंबर 4 पे कहीं ले आए हैं, या नंबर 8 वाले अपने नेम के स्पेलिंग कहीं नंबर 9 पे ले आए हैं, तो मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया है, नंबर 4 वाले अपने नेम के स्पेलिंग कहीं भी नंबर 8, नंबर 9 पे ले आए हैं, तो एक्सीडेंट तो इनके होते ही होते हैं, लगातार होते हैं, बार बार होते हैं। तो इनको अपने नेम के स्पेलिंग को ठीक करना चाहिए। कहीं ना कहीं कैंसर तक हो जाता है ऐसे लोगों को, तो नेम के स्पेलिंग जरूर ठीक करने चाहिए। लेकिन बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर को लेके क्या कहेंगे आप? इनका अलाइनमेंट किस नंबर पे होना चाहिए? नंबर 5 वालों का नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे होने चाहिए, बहुत शुभ रहता है इनके लिए। इनकी फर्म है उसको भी नंबर 1 पे ले जाइए, बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। नंबर 3 पे ले जाइए, वो भी अच्छा रहता है इनके लिए। नंबर 6 पे ले जाइए। नंबर 5 है तो खुद अपने लिए लकी है ये, तो नंबर 5 पे ले जाइए। अच्छा, लकी नंबर से याद आया, लोग सोचते हैं हम जिस तारीख को पैदा हुए वही हमारा लकी नंबर है, लेकिन नंबर 8 के लिए लकी नहीं होगा, नंबर 4 के लिए लकी नहीं होगा, नंबर 2 वाले के लिए लकी नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर स्ट्रगलिंग वाले नंबर हैं, तो इससे लकी नहीं होंगे। आपको कहीं ना कहीं दूसरे नंबर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा जो आपके लिए लकी हैं, आपके जो फ्रेंडली नंबर होंगे उनका सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा। तो नंबर जो हम बात कर रहे थे नंबर 5 की, तो नंबर 5 को अपने साथ अपने स्पोर्टिंग ग्रह जितने भी हैं सबकी सपोर्ट लेके चलना चाहिए। बीचों बीच है लोशो ग्रिड के अंदर, सभी से इनकी बनती है, बस इनको परहेज करना चाहिए। नंबर 7 और नंबर 8 और नंबर 4 पे नेम की स्पेलिंग नहीं आने चाहिए। लेकिन ऐसा कौन से नाम की स्पेलिंग है कि उस नंबर पे अगर हम ले आए तो करोड़पति बन जाएंगे? करोड़पति, देखिए सारी डेट ऑफ बर्थ आपकी देखनी पड़ती है। करोड़पति आप बनते हैं नेम के स्पेलिंग से भी बनते हैं, आपकी फर्म भी आगे चल निकलती है, काम धंधा भी आपको मिलता है। तो अगर आपके नेम की स्पेलिंग, यू आर रूलिंग बाय नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है और आपकी फर्म के नंबर 1 पे आ गए हैं या 9 पे आ गए, तो बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी आपको अंबानी जी का,
उनका अपना डेट ऑफ बर्थ जो है नंबर 1 है हम्म। और जियो कंपनी जो है नंबर 9 पे आती है। तो यहाँ पर आप समझिए किसे उन्होंने अपने आप को अलाइन कर रखा है। तो इस तरह से अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी फर्म को आप लेके चलते हैं तो आपकी फर्म, आपको कहना नहीं पड़ता, खुद ही अपने आप ही वो आपको आपका नेम और फेम बनाती है। लेकिन गलत नंबर का अलाइनमेंट क्या रिश्ते भी खराब कर देता है? रिश्ते तो खराब करता ही करता है। रिश्ते खराब तो अपने आप हो जाएंगे जब काम नहीं चलेगा, आप इरिटेट रहेंगे तो घर के तो रिश्ते खराब होने होने हैं। जिनसे बन रही है आप उनसे भी नहीं आपकी बनेगी, क्योंकि आपका काम ही नहीं चल रहा, आपका बिजनेस चल रहा, आप अपने आप से ही फेड अप है। तो आप क्या करेंगे? हर किसी से लड़ेंगे, तो रिश्ते तो खराब होने ही होने हैं। तो इसलिए फर्म का नाम, अपना नाम अलाइन होना बहुत जरूरी है। कौन से नंबर के जो कॉम्बिनेशन गलत नाम पे अगर हो जाते हैं, नाम की गलत स्पेलिंग अगर हो जाए, किसी गलत नंबर पर आ जाए, तो इनके बहुत तलाक होते हैं। तलाक, अगर आप नंबर 6 से रूल कर रहे हैं और आपने अपने नेम के स्पेलिंग पी रख लिया है या आपने अपने नेम के स्पेलिंग कहीं LMN पे रख लिया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अल्फाबेट आपस में नहीं मैच करते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ जाता है आपको। पहला अल्फाबेट आपने अगर M रखा हुआ है, N रख सकते हैं, M रखा हुआ है, ये राहु के नंबर हैं। तो हम मना कर देते हैं कि इन नंबरों को आप लेकर मत आइए। यानी D पे आ गया, M पे आ गया, तो हम कहते हैं यार ये नंबर आप स्ट्रगलिंग कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए। पहला नंबर ही अगर राहु के ऊपर आ गया तो बस आप जिंदगी भर बस आप सफर ही करते रह जाएंगे। लेकिन क्या आपके पास इतने क्लाइंट आते हैं, लोग अवेयर होने लगे कनिका जी? बहुत अवेयर हुए हैं लोग, समझते हैं, लोग देखते हैं, कुछ कुछ बना के लाते हैं कि आप बस आप कलेक्शन कर दीजिए मैम, हम कहाँ पे गलत हैं कहाँ पे नहीं। तो उसके बाद मुझे हंसी भी आती है, समझती चलो इन्होंने समझा तो सही, इन्होंने जाना तो सही न्यूमरोलॉजी को, बस इतना भर तो करना है, एक बार समझने की देर है इसको। मैं बार बार कहती हूँ समझने की देर है, ये आपको रिजल्ट देने को बिल्कुल तैयार बैठ गया। कईयों को चाहिए बस अभी करा, बस अभी रिजल्ट आ जाए। आप इसको वक्त दीजिए, जब ये काम करने लग जाती है फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, क्योंकि इसकी सीढ़ियां चढ़ने के रास्ते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, आप उतरते नहीं हो। फिर आपको आगे आगे, अगर इसने आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर आपका हाथ नहीं छोड़ते। कोई केस स्टडी बताइए ना जिसके लिए उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए, न्यूमरोलॉजी का दामन थामा, नाम की स्पेलिंग बदली, फिर कमाल हो गया। मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं अपनी ही बात करती हूँ। हमारी जो कंपनी थी, मेरी जो अपनी कंपनियां थी, वो हमने बहुत सारी मैं फर्मों के नाम नहीं लूंगी, अपने बहुत सारी फर्में थी जो चलती नहीं थी हमारी, वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के कहीं ना कहीं एंटी कॉम्बिनेशंस के ऊपर थी। जब मुझे पता लगा कि इनका तो एंटी कॉम्बिनेशंस की इनकी फर्में हैं, चलती थी, या तो कोर्ट कचहरी का मामला या इनकम टैक्स का मामला उसके ऊपर चल निकलता था, काम कभी चलते ही नहीं थे हम लोगों के। जब मैंने समझा कि अरे ये तो सारी कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले कर देंगे और एक फर्म तो हमारी चलेंगी नहीं, उसको हटाकर फिर मैंने उसको अपनी बिटिया के नाम के ऊपर करा, और आज वो कंपनी फरीदाबाद में जानी मानी कंपनी है हमारी। लेकिन क्या पति पत्नी के नामों के सही अलाइनमेंट अगर नहीं हुए तो वहां पे कलेश की संभावना बहुत ज्यादा क्लेश की संभावना होती है। कई बार आपको लगता है, कई बार बीवी कहती है लो आ गया फिर घर पे, तो आप कभी सुनते हैं कि वो नाम सुनना नहीं चाहती, या पति बोलेगा, मतलब कुछ भी नाम लेकर, यहाँ पे एग्जांपल देती, तो आप एक दूसरे की मौजूदगी कमरे के अंदर भी, अपना नाम भी, आप वो नाम सुनना भी नहीं चाहते। कहते अरे वो आ गया, अरे वो, मतलब इतना ज्यादा आप एंटी हो जाते हो। कई बार ये नाम को भी आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं देखती हूँ कि अगर आप कपल्स आया है मेरे पास और डेट ऑफ बर्थ में देखती हूँ आपके नाम के स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं भी करना होता तभी भी मैं करके देती हूँ कि नहीं मैं करके दे रही हूँ, इससे आपकी गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। नहीं, उनके आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे वो एक अलग बात है, लेकिन उनके अपने खुद के अलाइनमेंट नहीं है दूसरी बात है। तो ज्यादा असर क्या डालता है, उन दोनों के नंबर ना मिलना या उनके खुद के भी नाम की स्पेलिंग गलत होना? देखिए नाम के स्पेलिंग भी मैटर करते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करती है इसके अंदर, वो तो एंटी नहीं है। तो फिर नेम के स्पेलिंग को हम एक्सपोर्ट के रूप में आपके साथ लेकर आते हैं, ऑक्सीजन देते हैं समझ लीजिए आप, ताकि आपका रिश्ता चल निकले। हमने बाप ने अगर बात किया डिवोर्स की, तो या हमने बात किया कि उनका अलाइन नहीं हो रहे, तो वहां पे ये चीजें काम आती हैं। लेकिन आपके क्लाइंट्स में ज्यादा संख्या किसकी होती है, महिलाओं की या पुरुषों की? कौन इसको ज्यादा मानता है? दोनों की संख्या मेरे पास बहुत ज्यादा है। मदर्स की बहुत ज्यादा है, जो जिनके बच्चे अभी 11th-12th में आए हैं, बहुत ज्यादा अवेयर है। माएँ की हमारे बच्चों को कौन से सब्जेक्ट लेके दें, अपने बच्चों को क्या कहाँ पे बिजनेस में डालें या पापा से डालें या अलग काम खुलवा के दें, माएँ बहुत अवेयर हैं। पेरेंट्स इवन जो हमारे मेरे भाई हैं वो बड़े अवेयर हैं कि मैडम आप बताइए, वाइफ के बारे में बताइए, कोई काम खुलवा के देना है वाइफ को। तो आजकल की पब्लिक बहुत अवेयर है, बच्चे जो जेनजी बच्चे हैं वो बहुत अवेयर हैं इस बारे में कि हमें करना है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो भी लोग आपके पास आते हैं, कौन सी मेन उनकी समस्याएं रहती हैं जिनसे वो ज्यादा परेशान होते हैं? सबसे बड़ी समस्या कर्जा। हर इंसान के ऊपर कर्जा है, हर बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई EMI भर रहा है, चाहे वो बाइक की भर रहा है, चाहे वो मकान की भर रहा है।
EMI तो हर इंसान अपनी भर रहा है, उसको यही रहता है कि महीना खत्म हो गया, अगला महीना स्टार्ट हो गया, ये कहाँ से आया, मतलब कहते हैं ना, एक मुट्ठी उठा ले दूसरी मुट्ठी तैयार। तो ये इनकी लाइफ में रहता है। रिलेशनशिप इशू, मकान का इशू, ये 3 चीजें तो इनकी मेन रहती है। ओके। जो भी क्लाइंट आता है तो चलिए अब 6 नंबर की बारी। जी। 6 नंबर के नाम की स्पेलिंग का अलाइनमेंट कैसा हो? नंबर 6 को कभी भी अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 3 पे लेके नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो उनका एंटी नंबर है। अक्सर मैंने देखा कई बार नंबर 6 वाले आते हैं तो उनके अपने एंटी नंबर पे नंबर होता है। यू आर रूलिंग बाय नंबर 6, आपका नंबर है नंबर जी से, मतलब आपका जो पहला अल्फाबेट आ गया वो जी आ गया। तो मैं समझ जाती हूँ भाई ये तो बहुत लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा होगा। यहाँ तो कर ही रहा है पर नाम से भी कर रहा है, इसका नाम भी इसको कहीं ना कहीं ना तो चोटियों पे पहुंचा रहा है, ना इसका नाम इसको बदनामियों में लेके जा रहा है। तो मैं कह दूंगी कि नाम आपका अच्छी तरह लिया नहीं जाता, या आपको बदनामी सहनी पड़ती है, या घर में कोई ऐसा नहीं है तो बोलता है हाँ मैम ये सब चल रहा है मेरे साथ। तो इसलिए नंबर 6 वालों को भी हम देखते हैं कि इनके नेम के स्पेलिंग किस पे आने चाहिए। नंबर 6 वालों को हमेशा अपने नेम के स्पेलिंग यू पे, वी पे, डब्ल्यू पे ऐसे लेके आने चाहिए। तब ये देखिए कैसे तरक्की करते हैं। बिजनेस के स्पेलिंग भी इनके ऊपर लेके जाइए। नंबर 6 के नंबर हैं, अपने अपनी ही स्पोर्ट लेके चलिए, या नंबर 5 की ले लीजिए, आप एन पे कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप लेकर आएंगे तो फिर देखिए। लेकिन ये जो आप नाम के स्पेलिंग का अलाइनमेंट करती हैं, ये सिर्फ अंग्रेजी नामों का होता है या हिंदी के नामों का भी होता है? हिंदी नामों को हम नहीं लेते हैं, हम इंग्लिश के नामों पर ही लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने घर की मेन एंट्रेंस का कोई नाम दीजिए, यानी कि शुभ लाभ, अपने नाम, अपने घर को एक नाम दीजिए, है ना, या फिर श्याम निवास रखिए, कोई भी एक नाम रखिए, है ना। तो उसका जो आप में शुभ लाभ है, इसका आप टोटल करेंगे ये भी नंबर 5 पे आता है। पर इसको हिंदी में नहीं लिखना हिंदी में नहीं लिखना है, इसको इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में लिखने में ही इसको हम एक्टिव करते हैं, हिंदी का हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन बात करते हैं 7 नंबर की। जी। 7 नंबर का अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाए, क्या जी। करना चाहिए इनको? नंबर 7 वाले अक्सर मैंने देखा कि अपने नेम के स्पेलिंग, कई न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि नंबर 7 है, चलो इनका नंबर नाम ना नंबर 4 पे कर देते हैं, इट्स बॉडी कंप्लीट, एक राहु एक केतु है। आपने इनके लिए खड्डे खोद दिए नंबर 7 पे। अक्सर नंबर 7 वालों को मैंने ये देखा है कि या तो जेल के अंदर है, या जमानत नहीं मिल रही है इन लोगों को। इनकी मम्मियां मेरे पास आती है कि ये जमानत भी रद्द हो गई, ये जमानत भी रद्द हो गई, मेरे बच्चे को बेल नहीं मिल रही है। बेल क्यों नहीं मिल रही? बच्चे का नाम की स्पेलिंग नंबर 4 पे पहले क्या रखा है, इसे डाल दो कोठड़ी में, इसे निकालो ही मत। तो आपने तो अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर दी, और किसी के पास गए तो उसने और बेड़ा गर्क कर दिया आपका। नंबर 7 वाले का कभी भी नेम की स्पेलिंग नंबर 4 पे, नंबर 8 पे, नंबर 2 पे नहीं होने चाहिए इनके नेम के स्पेलिंग। तो इनके नेम के स्पेलिंग किस पे होने चाहिए? नंबर 5 पे होने चाहिए, नंबर 1 पे होने चाहिए, नंबर 6 पे होने चाहिए। ये लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। लेकिन कनिका जी, जब बच्चा पैदा होता है तो हिंदुओं की बात करता हूँ, जो हिंदू परिवार है, वहाँ नामकरण संस्कार एक संस्कार के तौर पे 16 संस्कारों में लिया जाता है। नामकरण संस्कार से ही नाम रखा जाता है, और पंडित पूरे विधि विधान के साथ वो नाम रखते हैं, ग्रहों को भी देखते हैं, कौन सा गोचर है, क्या है, सारी चीज देखते हैं। तो नाम तो सोच के ही रखा जाता है ना, तो वो नाम भी आप कह दी कि ठीक नहीं होता है? जो नाम आपने सोच के रखा है, उन्होंने आपको एक नंबर एक बता दिया कि आप अक्षर पास बताया, अक्षर हाँ, बता दिए, पा से रखिए, आ से रखिए, ए से रखिए। वो जो आपने बताया वो आप मुझे बताइए कि ये नाम बताया, मैं देखूंगी कि उसके आगे मुझे सरनेम लगाना है, या उसको मुझे पीछे लेके जाना है, या आपके नेम के स्पेलिंग को आपके बच्चे के साथ लेके आना है, वो हम देखते हैं। यानी कि एक प्रॉपर तरह की सर्जरी करते हैं उस नेम के स्पेलिंग की, ताकि वो नेम के स्पेलिंग आपके चले नहीं, वो भागे। यानी कि आपके बच्चे को वो सक्सेस रेट दें जो आपने कभी सोचा नहीं होता। यानी कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, कल को उसको स्टडी करनी है, कल को उसको बिजनेस करना है, तो वो नेम की स्पेलिंग कभी उसके काम धंधे के में आड़े ना आए, कभी उसको नुकसान ना पहुंचाएं उसके नेम के स्पेलिंग। इस तरह से करते हैं। तो क्या कनिका जी कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों को आप सरनेम नहीं लगाने के लिए भी कहती है, माना घनश्याम उपाध्याय, तो उपाध्याय नहीं लगाना है, सिर्फ नाम ही लिखना है आगे नहीं, सरनेम मैं कहती हूँ अपनी जड़ें लेके साथ चले। मैं सरनेम में कोई छेड़खानी नहीं करती हूँ। बहुत रेयर होता है, मुझे लगता है कि मैं नहीं चेंज कर पाऊंगी। जैसे राहुल का नाम, जैसे राहुल हो गया, पूजा हो गया, कई नाम बड़े मुझे बड़े दीपक हो गया, ऐसे नामों को बड़ा मुझे तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये नामों को पहले ही स्ट्रगलिंग वाले नाम होते हैं, इनको जोड़कर लेके आना मेरे लिए एक मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे इनकी जो सरनेम होता है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी पड़ती है। अदरवाइज मैं सरनेम को हटाने के लिए नहीं बोलती हूँ, और सरनेम में मैं छेड़खानी भी नहीं करती हूँ। तो करेक्शन सिर्फ आप मेन नाम में करती हैं? मैं आपके मेन नाम जो होता है उसके अंदर मैं करेक्शन करके देती हूँ। देखिए, मैंने साउथ में देखा है जहाँ महिलाएं अपने नाम के बाद अपने पति का या अपने पिता का नाम भी लगाती हैं, फिर सरनेम भी आता है। बिल्कुल। इतने लंबे जब नाम होते हैं तो यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश होती है? बिल्कुल होती है। वहाँ साउथ में नहीं, हमारे महाराष्ट्र में आ जाइए। अच्छा। हमारे महाराष्ट्र की लेडीज, इवन बच्चा अपना नाम, जैसे मान लो
कोई भी एग्जाम्पल है, राहुल नाम है ना, राहुल, फिर उसके बाद उसके पापा का नाम कुछ भी है, फिर उसके गाँव का नाम, इस तरह से आता है। वो करने में बड़ी दिक्कत आती है मुझे, क्योंकि इतना बड़ा नाम है। मैं पूछती हूँ आप पूरा नाम लिखते हैं? कहता हाँ जी मैम मैं पूरा नाम लिखता हूँ। फिर क्या करते हैं, उसका एक छोटा छोटा नाम, जैसे उसका अपना नाम मान लो, उसका अपना नाम राहुल है, फिर पापा का नाम वी से है तो वी डाल दिया। ओके। तो इस तरह से अल्फाबेट डाल के शॉर्ट नाम करके पर उसको पूरी पावर्स दे देते हैं, जो वो हटाना भी नहीं चाहता और साथ में भी ले आता है। जैसे कि मैं हूँ कनिका एन बंसल, तो मेरे फादर का नाम इसके अंदर है, मेरे फादर एन नरेंद्र है, तो मैंने कनिका एन बंसल, यानी कि मैं नंबर 1 हूँ, तो मैंने अपने फादर सूर्य के स्पॉट ले लिया, अपने फादर को ले आई, तो आज मेरा नेम भी है, फेम भी है, आपके सामने ही है। ठीक बात है। लेकिन मैंने देखा है कि आपको 2 नाम बहुत पसंद हैं, जी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। बिल्कुल। और दोनों का नाम देखिए, कोई जब नाम आप बताती तो राहुल बताती है बिल्कुल। या फिर नरेंद्र मोदी बताती है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के नाम का अलाइनमेंट आपको परफेक्ट दिखाई देता है? बिल्कुल, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो नंबर 8 से रूल करते हैं, और उनके जो नेम के स्पेलिंग है नंबर 5 पे, परफेक्ट है। देखिए ना कहाँ से उठकर कहाँ आए हैं। हाँ। ठीक है, कुछ कुछ टाइम हमारा ऐसा आता है लाइफ में, स्पीड ब्रेकर्स हर इंसान की लाइफ में आते हैं। अब जो स्पीड ब्रेकर उनकी लाइफ में आ रहा है या आने वाला है, वो हम सब देखेंगे, लेकिन उससे जब वो उभर के वापस आएंगे फिर वो एक शानदार पर्सनैलिटी होंगे। तो नेम के स्पेलिंग बहुत आपके साथ अलाइन होने बहुत जरूरी होते हैं। और आपका दूसरा प्रिय नाम राहुल गांधी। बिल्कुल। तो राहुल गांधी के नाम की अलाइनमेंट आप कैसे देख पा रही हैं? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? राहुल गांधी जी का, उनकी मम्मी का, इनके नेम के स्पेलिंग 36 पे आते हैं, तो ये अपने आप में नहीं होने चाहिए। हमेशा मैं मना करती हूँ 3 एंड 6 कॉम्बिनेशन, 3 एंड 6 मकान नंबर, फ्लोर, हमेशा मना करती हूँ। तो नेम के स्पेलिंग अगर सही बताऊं, अगर मेरा पॉडकास्ट कहीं उन तक पहुंच जाए, देख ले, अगर वो नेम के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, वो राजनीतिक में मार नहीं खाएंगे, उनकी मम्मी भी मार नहीं खाएंगे, ना वो खाएंगे। उनके जो पूर्वज थे उन्होंने इस कांग्रेस को कहां से कहां लेकर गए, लेकिन इन्होंने दोनों ने कांग्रेस, मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब बढ़ा ही नहीं पा रहे आगे। तो थोड़े से नेम के स्पेलिंग अगर ठीक कर लेंगे तो आज कहां से कहां लेंगे। इतना जोरदार डेट ऑफ बर्थ है उनकी मम्मी का भी, उनका भी। जब सोनिया जी का टाइम आया बनने का कि आइए सोनिया जी चुनाव जीत की बैठिए, तो उन्होंने क्या करा, मनमोहन सिंह जी आप आ जाओ, नंबर 8 आ गया, फिर से बैठ गया गद्दी के ऊपर। लेकिन आपको पता है ये आपने नहीं करा, आपके नंबर्स ने कमाल किया, उन्होंने आपको बैठने नहीं दिया, तो आपके पास नंबर ही नहीं है। यानी कि निवाला मुंह तक आता आता आपने कहा कि नहीं तू खा ले भाई, तो ये हुआ। तो आज उसके बाद भी कभी चुनाव जीत ही नहीं पाए, प्रयास ही कर रहे हैं, कभी आप भारत बना रहे हैं, कभी इंडिया बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप जीत ही नहीं पा रहे। थोड़े से नेम के स्पेलिंग ठीक अगर कर लेंगे राहुल जी और सोनिया जी, फिर देखिए कमाल ही कमाल है। पॉलिटिक्स में ये भी कमाल करेगा, कांग्रेस फिर दोबारा से उसी जोर शोर से वापस आ जाएगी, सिर्फ नेम के स्पेलिंग ठीक लेकिन आजकल एक पार्टी बहुत चर्चाओं में है, कॉकरोच जनता पार्टी, जी। सीजेपी, जी। और आप तो नाम से औकात बता देती हैं किसी की। सीजेपी का भविष्य कैसे देख पा रही हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा नहीं देख पा रही हूँ, अरे बवाल क्या हुआ है? बवाल तो करेंगे ही। सारे बड़े लोग पहुंच गए होंगे सपोर्ट बिल्कुल में। बिल्कुल जी, मैंने क्या बोला, आप चलेंगे एकदम से, आप कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा आपको। अभी तो शुरुआत है, तो नोकिया और रिलायंस वाला हाल होना है। बिल्कुल होगा, अभी आगे देखिए इनका और क्या हाल होने वाला है। ठीक है। तो नामों की जब आप बात करती हैं, हमने 7 तक का सफर तय किया है, 8 नंबर वाले इंतजार में भी। 8 नंबर वालों के नाम का अलाइनमेंट कैसे हो? नंबर 8 से आप रूल करते हैं, ठीक है। अब आपने मोदी जी की बात की तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी नंबर 8 से रूल करते हैं। नेम का स्पेलिंग कहां से शुरू होता है? एन से, नंबर 5 से, ठीक है ना। कोई ये ना सोचे कि मैं ABCD बता रही हूँ कि A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, नहीं। ये पैथागोरियन हमारी न्यूमरोलॉजी होती है, उसके थ्रू हम निकाल के नेम के स्पेलिंग ठीक करते हैं, उसका अलग कैलेंडर होता है। तो उनके नेम के स्पेलिंग नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं और टोटल भी नंबर 5 पे उनका आ रहा है, तो बहुत शानदार है। नंबर 8 वालों के नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे आने चाहिए। नंबर 1 पे अगर फर्म के कंपनी का नाम भी आ गया और आपका अपना नाम भी नंबर 1 पे आ गया, स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे, कभी बॉस के चहेते नहीं बन जाएंगे। एड़े रगड़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मक्खन लगा लीजिए घर में, आप चाय पे बुला लीजिए, खाने पे बुला लीजिए, आप चहेते नहीं बने, खा के चला जाएगा बॉस, लेकिन सुबह उठ के फिर आपकी बुराई करेगा। तो इसलिए आपके नेम के स्पेलिंग कभी भी नंबर 1 पे नहीं आने चाहिए। यानी कि आप अगर नंबर 8 से रूल करते हैं तो आपके नेम के स्पेलिंग A पर, I पर, J पर अगर है तो आप कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे, तो इस पे नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स में जाने वाला कौन सा अलाइनमेंट होता है आपको लगता है? पॉलिटिक्स में अगर आपको जाना है तो आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, हम देख लेते हैं। अच्छा। और फिर आपके नेम के स्पेलिंग को हम करेक्ट कर देते हैं तो आप चुनाव जीत जाते हैं। बहुत इजी मैटर है। आप चाहे पार्षद का है, चाहे वो आप पंचायत का है, आप जीत जाते हैं। या और अगर आप आते हैं नंबर नहीं है तो हम बोल देते हैं भाई नमस्ते कर दो, आप पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हो। पॉलिटिक्स के अपने नंबर होते हैं। लेकिन कोई केस स्टडी ऐसी है आपके पास कि बेचारे को टिकट भी नहीं मिल रहा था, बाद में वो जीत गया जब नंबर बदले? मेरे गया जी के हैं, मैंने को बताया पहले भी, मैंने उनकी बात कर रखी है, उनकी नाम नहीं लूंगी यहाँ पे उनका मैं। तो जब वो भी
पार्टी का नाम भी नहीं लेती क्योंकि फिर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाता है, तो उनका नाम भी नहीं लूंगी। तो वो जब मुझसे मिले थे तो उन्होंने मुझे बोला कि कनिका जी मैं चाहता हूँ ये सीट लेना। जब डेट ऑफ बर्थ देखी तो मुझे लगा कि हाँ इनका टाइम बहुत अच्छा है। मैंने कहा आप बिल्कुल 101% आप जीतेंगे ये चुनाव। नेम के स्पेलिंग जो आप चुनाव प्रचार में रखेंगे, हर जगह रखेंगे, तो नेम के स्पेलिंग आप ये रखिएगा, और जो आप अपना जो पोस्टर बनाएंगे उनके कलर्स आप ये ले लीजिए, और इस गाड़ी में आपको घूमना है और इन इन तरीकों में अपना प्रचार करना है। और सच मानिए उन्होंने बड़ी शिद्दत से मेरा हर एक कहना माना। उन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग भी चेंज, मुझे भेजते जा रहे थे, पोस्टर का भी उन्होंने भेजा, और उन्होंने मुझे गाड़ियों का भी भेजा। जब उन्होंने रैली निकालनी थी रैलियों का भेजा। आप यकीन करिए उनके इतने शानदार रिजल्ट आए उनके, वो मुझसे गया जिसे मिलने के लिए खुद उठकर आए कि कनिका जी आपने सच बताओ, मतलब आप मेरे भगवान हो कि आप, कहते मैंने इतने पंडितों को दिखाया, पंडितों ने बोला तू मत जीत, तेरे लिए इलेक्शन है ही नहीं। तो मुझे आप पर सच बताऊं विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपके कहने पे चल तो रहा था पर मन में मेरे दुख थी। आपके साथ साथ मैं अपना जो आपने उपाय बताए वो भी कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था यार मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है। पर उन्होंने कहा है पर अजमा के देखते हैं। पर सच में शानदार रिजल्ट है। अब उनका बेटा भी उतरने वाला है पॉलिटिक्स के अंदर, चुनाव के अंदर, अब उसका भी देखते हैं। लेकिन कनिका जी अगर कोई शख्स सोशल मीडिया में हाथ आजमाना चाहता है तो अपने चैनल के नेम, अपने इंस्टा पेज का नाम, अपने फेसबुक पेज का नाम, इसके लिए भी उसको अपने नाम के साथ अलाइनमेंट करना होगा? बिल्कुल करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैडम आप मेरे नेम के स्पेलिंग, मेरा कंटेंट नहीं चल रहा, या मेरा ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे मेरे, या मेरा चल ही नहीं रहा, मतलब जहाँ है मैं वहीं अटका पड़ा हूँ। तो वहाँ पर भी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका चैनल का नाम हमें ठीक करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। जैसे कि हमने अपना पॉडकास्ट विद कनिका उसको भी हमने लाइन कर रखा है, तो नेम के स्पेलिंग से आपको करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो आप कंटेंट क्रिएटर्स हो, चाहे वो आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, चलता है आपका। ये मिलियंस में रील कैसे चली आ रही हैं? तो यही तो कमाल ये है। कौन सी सेटिंग की है? तो यही तो हमने पॉडकास्ट विद कनिका तो आपने आपका अपना नाम अलाइन किया, मेरा कर दिया। हम दो आप देखिए आपके साथ तो आप तो हैं ही चुंबक, तो आपके साथ जो भी आएगा, जो पॉडकास्ट करेगा, मैं अकेली नहीं हूँ। आपके जितने पॉडकास्ट कर रहे हैं वो मैं अकेली भी, सभी वायरल हो रहे हैं, सभी मिलियंस में जाते हैं। तो यहाँ पर आपके अच्छे टाइम को हम भी कैश कर रहे हैं अपने साथ। और कहीं ना कहीं जब दो पर्सनैलिटीज आपस में मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स मेरे नंबर्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, और वो जो ऊर्जा निकलती है वो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस रेट हाई कर दे। मैं नंबर 1 से रूल करती हूँ, आप नंबर 2 से रूल करते हैं, और बच्चों को हम चांद मोती पहनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की युक्ति है, और बहुत अच्छे हमारे पॉडकास्ट आते हैं। और आपको ध्यान है जब पहली मुलाकात हमारी हुई थी तब आपने सेम यही कहा था कि तुम्हारा 2 नंबर है और मेरा 1 नंबर है। हाँ, तो वो चीजें भगवान की दया से दिख रही होती फलीभूत हो रही हैं। हाँ, ठीक है। आखिरी सवाल, 9 नंबर वालों को अलाइनमेंट अपने नाम का कैसे करना होगा? नंबर 9 वालों को कभी भी अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे लेके नहीं जाने चाहिए। इनके नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे चले जाएंगे तो राजा बन जाते हैं ये। इनके स्पोर्ट के, इनके बिजनेस के नंबर भी नंबर 1 पे होने चाहिए नंबर 9 वालों के। इनके नेम के स्पेलिंग नंबर 9 वालों के कभी भी यू पे, वी पे, इनके नेम के स्पेलिंग नहीं होने चाहिए। अगर नंबर 9 वालों के स्पेलिंग उर्मिला, कुछ भी ऐसे कोई नाम है, तो वो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल में चल रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल्स इनको मतलब देखते भी हैं। काम नहीं चल रहा होता, बिजनेस नहीं चल रहा होता, नंबर 9 से रूल करते हैं। कंपनी का नाम शुरू कर दिया यू से, वी से, कि बिजनेस आएगा, पैसा आएगा, पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं है न्यूमरोलॉजी की, तो वहां पे कहीं ना कहीं औंधे मुँह गिर जाते हैं। बिजनेस चलता ही नहीं है, 4 महीने में बिजनेस वाइंड अप करके आप घर आके बैठ जाते हैं। मेरा तो काम ही नहीं चलते, काम नहीं चलते क्योंकि आप उनके नेम के स्पेलिंग ही गलत रखते हैं। तो इस तरह से नेम की स्पेलिंग को, न्यूमरोलॉजी को समझिए, मेरा हाथ पकड़िए और चलिए मेरे साथ। हमारे व्यूअर्स को नाम को लेकर अगर कोई 2 टिप आप देना चाहें आज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल, तो क्या हो सकती है? देखिए आप कुछ मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे नेम के स्पेलिंग लेके जाऊं, कहाँ ना लेके जाऊं, तो आपको अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे कर लीजिए। नंबर 5 जो है लोशो बिल के बीचों बीच में स्टेबिलिटी देता है, काम देता है, आपको मतलब आगे से अपॉर्चुनिटी ला के देता है। ये हर किसी के साथ भला करता है, हर किसी के साथ मर्ज हो जाता है, हर किसी को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ला के देता है। इसलिए आप अपने नेम के स्पेलिंग 1 से लेकर नंबर 9 तक अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे लेकर आ सकते हैं। और फिर बोल रहा हूँ, वो अल्फाबेटिकल वाले नंबर नहीं होते हैं, उसके अलग सिस्टम है। हाँ। उसके लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट में नंबर है, वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं। राइट, पैसा दिलवा दीजिए, एक कोई टिप देके। लास्ट छोड़ दूंगा, पक्का लास्ट है। 3 बार मैंने कह दिया लेकिन ये वाला लास्ट सवाल है। हाँ। अगर आपको पैसा चाहिए, आप चाहते हो कि मतलब मेरे घर में पैसे की एक झड़ी लग जाए, या मेरे एक चेन चलती रहे आपके लिए पैसों की, आप गुरुद्वारे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे बाहर रुमाले मिलते हैं जो हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो आप वहाँ पे जब भी आप रुमाला चढ़ाएं
तो आप ये सुनिश्चित कीजिए वो रुमाला हमेशा येलो कलर का होना चाहिए। Okay. आप जाइए, वो रुमाला लेके जाइए, आप जो वहाँ पे ग्रंथी हैं, पाठी जी हैं, आप उनको बोलिए, वो आपका रुमाला चढ़ाएँगे। यानी कि जिस तरह भगवान ने आपने भगवान को ढका है, यानी कि उनको वस्त्र पहनाए, उस तरह भगवान आपके ऐब, आपकी बुराइयाँ, जो भी आपके बिज़नेस में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको ढक लेंगे और आपको जो मनी फ्लो बढ़ाएँगे। ये उपाय मेरा आप करके देखिए, यानी कि आपको जैसे कि आप मान लो कि आप मैं शुक्रवार ले लीजिए, फ्राइडे की फ्राइडे ले लीजिए कि अपने फ्राइडे की फ्राइडे चले गए गुरुद्वारे और आपने रुमाला चढ़ाया गुरु ग्रंथ साहिब जी को। मुझे 40 दिन के बाद बताना कि मनी फ्लो आया है कि नहीं आया है। क्या बात है। ये बहुत बड़ा कहते हैं कि हमने भगवान कहता है कि मैं तेरे भी सारे पर्दे ढकूंगा क्योंकि तूने मुझे वस्त्र धारण आहा, करवाए हैं। हाँ। तो भगवान आप यहाँ से लाइन हो जाते हैं तो आपके पास पैसों की झड़ी लग जाती है। तो सबसे अलग रेमेडी आप ही बताती है। थैंक थैंक यू सो वेरी मच। पॉडकास्ट विद कनिका को समेटना है इस वादे के साथ कि अगले सोमवार हम मिल रहे हैं। यू। बिल्कुल मिल चाय लाएंगी, कॉफी लाएंगे? फिलहाल पानी से काम चलाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच Thank you कनिका so जी। much. Thank अगली बार फिर मिलते हैं। Sure. तो आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ समेट रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बातें पसंद आ रही हैं और जो उपाय बताती हैं कनिका जी सबसे हटकर होते हैं। आजमाइएगा, 40 दिन की गारंटी है। फिर कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास, नंबर्स मैंने पिन कर दिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, अगले हफ्ते सोमवार 6 बजे का टाइम हमारे लिए रिजर्व रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।